हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की हालत देखिए। 300 एमपीज इलेक्शन कमीशन से मिलना चाहते हैं और कहते हैं कि हम डेलीगेशन लेके आएंगे, हम आपको एक डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं, 300 एमपीज नहीं आ सकते हैं। तो यही हालत है, क्योंकि डरते हैं। 300 एमपीज आ गए और वहाँ पे सच्चाई निकल आई और हमने उनको थोड़ा जो उनके काम की सच्चाई है दिखा दी। दैट इज वाई। लेकिन आपको लगता है कि सर आपको ये जो लड़ाई है, मैं थोड़ा क्लियरली बोलना चाहता हूँ। देखिए, अब ये राजनीतिक लड़ाई से आगे निकल गई है, ठीक है। अब ये देश की जो आत्मा है, स्पिरिचुअल देश का जो आत्मा है, उसके लिए लड़ाई हो रही है। कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। 1 मैन 1 वोट कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है। 1 मैन 1 वोट के बिना कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब नहीं है। और हमने क्लियरली दिखाया है कर्नाटक में कि 1 मैन 1 वोट नहीं है। मल्टीपल मैन मल्टीपल वोट, 1 मैन मल्टीपल वोट, सारा कुछ चल रहा है, ठीक है। तो ये अब लड़ाई पूरी की पूरी ऑपोजिशन लड़ रही है और हिंदुस्तान के जो युवा हैं उनको ये बात समझ आ गई है। तो अब इलेक्शन कमीशन को छुपना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। वो आपको कहता है कि आप साइन नोटिस का जवाब आप दे देंगे एफिडेविट। अरे भाई, उन्हीं का डेटा है, वो अपने वेबसाइट से वही डेटा निकाल दें। मेरा डेटा थोड़ी है कि मैं साइन करूं, उनका डेटा है। आप उठाइए अपना डेटा, हमने आपको ही दिया है, आप उसको अपने वेबसाइट में लगा दीजिए, पता लग जाएगा आपको। मतलब डिस्ट्रैक्ट करने का काम है, ठीक है। और एक और बात, आप ये मत सोचिए कि सिर्फ बेंगलोर में हुआ है, ये देश में अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज में हुआ है और इलेक्शन कमीशन जानता है। इलेक्शन कमीशन जानता है कि वो उसका जो डेटा है वो फटेगा। जो उसको अभी वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, छुपाने की कोशिश कर रहा है, उसको हम निकाल देंगे, ठीक है। और वो फटेगा, वो जानता है। आ जाओ, थोड़ा पीछे आ जाओ, थोड़ा पीछे आ जाओ, मार्च करने दो। थोड़ा पीछे आ जाओ, थोड़ा पीछे आ जाओ। हाँ सर, पीछे कर रहे हैं सर, चलते कर रहे हैं। के पास रोक दिया गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। शरद पवार आपको तस्वीरों में दिखाई देंगे, तमाम शिवसेना एनसीपी के सांसद आपको दिखाई देंगे। देखिए, अगर कोई सरकार ऑफिस तक पहुंचने नहीं देती तो वो सरकार को क्या डर है मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि ये तो पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन है और ये वीवीआईपी लोगों का डेमोन्स्ट्रेशन है। इसमें कोई गड़बड़ करने वाले नहीं, इसमें कोई किसी का धक्का मुक्की करने वाले नहीं। तो पीसफुली यहाँ रास्ते पे बैठे, लेकिन वो कम से कम एक हॉल में सब 200-300 मेंबर्स को एक जगह बिठा के वो कह सकते थे, जैसा कि राहुल गांधी जी एक्सप्लेन करे कि बहुत से चीज़ें ये है, कि वैसा ही वो बिठा के पूछ सकते थे और हमको जो बोलना है सारे मेंबर बोलते थे। अब 30 मेंबर को आओ, अब 30 मेंबर किसको भेजना, क्योंकि इसमें अलायंस पार्टीज है सब, और हम चूज करना अच्छा नहीं रहता। तो हम चाहते थे कि एक हॉल में बिठाकर वो खुद आकर एक्सप्लेन कर सकते थे। अरे रियलिटी है, एक्चुअली बात नहीं कर सकते। रियलिटी है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है
कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, 1 मैन 1 वोट की लड़ाई है। मैं अभी सुनने में आया है कि प्रशासन ने ये तय किया है कि बस लाएंगे और बस में हमें चुनाव आयोग ले जाएंगे और सबको ले जाएंगे, नहीं ले जाएंगे। तो अब पुलिस प्रशासन ले जा रही है तो हमें चुनाव आयोग ले जा रही है तो हम जाएंगे। लेकिन 30 लोगों का बस दिया है, हमें गिनती नहीं पता, आप भेजेंगे कितने लोग हैं। बस आ गई तो बस में जाएंगे, प्रशासन ले जा रहा है हमें, पुलिस ले जा रही है, चुनाव आयोग हमें मिलने के लिए। SIR को लेकर और जो राहुल गांधी जी ने खुलासा किया था उसको लेकर नोटिस दिया है चुनाव आयोग ने, वो कह रहे हैं शपथ पत्र दें। तो हमने शपथ पत्र दिए हैं 18,000 वोट का। हमारा निवेदन है चुनाव आयोग से, सरकार से, कि एक DM को सस्पेंड कर दीजिए जिसने बाई इलेक्शन बेईमानी की है। हमने 18,000 वोट डिलीटेड वाले दिए हैं। पूरे बाई इलेक्शन में जो लूट हुई है उसकी जानकारी दी है। जहाँ जहाँ बाई इलेक्शन हुए थे उन तमाम जिलाधिकारियों को टर्मिनेट कर दे सरकार, सस्पेंड कर दे सरकार। सर मुद्दा उठा रहे हैं, यूपी में भी आप मुद्दा उठाते रहे। यूपी में भी उठाएंगे और ये दिल्ली में हम सब लोग मिलकर उठाएंगे। उधर जाना यार। अरे गली गली में शोर है, 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 गली गली में शोर है। वोट चोरी बंद करेगा, वोट चोरी जवाब दो। वोट SIR वापस लो, वापस लो, वापस लो, SIR वापस लो, वापस लो, SIR वापस लो, SIR वापस लो। वोट की चोरी बंद करो, बंद करो, SIR वापस लो, वापस लो, वोट छोड़ गद्दी छोड़, वोट छोड़ गद्दी छोड़। मोदी शाह कायर है, मोदी सरकार তারপরে বাসের ভেতরে অসুস্থ হয়ে পড়েন তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র, যদিও এখন তিনি সুস্থ রয়েছেন। মিতালি বাগ তিনি একেবারে রাজপথেই অসুস্থ হয়ে পড়েন, অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন। রাহুল গান্ধী বাসে করে গ্রেফতার করে তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। বাস থেকে নেমে এসে তিনি শুশ্রূষা করেন এবং তারপর তাকে একটি অন্য গাড়িতে তুলে দেওয়া হয়। রাহুল গান্ধী আবারও ফিরে গিয়েছেন বাসে। অন্যদিকে আরেক তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র অসুস্থ হয়ে পড়েছেন তিনিও। মহুয়া মৈত্র অসুস্থ হয়ে পড়লেও এখন তিনি ভালো আছেন এমনটাই জানা যাচ্ছে। ইতিমধ্যেই বিরোধী সাংসদরা তারা বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন, আপনারা দেখেছেন SIR এর বিরোধিতা। অন্যদিকে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে ভোট চুরির অভিযোগে আজ তাদের